राम राम किसान साथियों। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको लगाकर आप मात्र 55 से 60 दिन में 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, वो भी कम लागत में। और यह वीडियो उन किसान साथियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसान साथी छोटे रकबे में खेती करते हैं, छोटे किसान हैं और कम लागत में अच्छा उत्पादन कमाना चाहते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कुछ किसान साथी पहली बार करना चाह रहे हैं, तो उन किसान साथियों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा नॉलेज वाला यह वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, जुलाई का महीना किसान साथियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती जो किसान साथी करते हैं उनके लिए यदि इस महीने में वो कोई भी फसल लगाते हैं तो उनको काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, मंडी रेट अच्छे मिलते हैं। लेकिन बहुत से किसान साथी ऐसे होते हैं जो अधिक लागत नहीं लगाते हैं, कम लागत, और उनको अच्छा मंडी रेट मिले। तो ऐसी फसलों के बारे में तो किसान साथी, यदि आप अपने खेतों में जुलाई के लास्ट तक भी यदि यह दो फसलें आप अपने खेतों में लगा लेते हैं तो आपको मंडी रेट 100 से 150 रुपए केजी मिलने वाले हैं और आपकी फसल का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा होने। तो किसान साथियों, पहली जो फसल है वो है अगेती धनिये की खेती। बरसात में यदि आप धनिये की खेती जुलाई के लास्ट पे और अगस्त के पहले वीक में कर देंगे तो आपको अपनी फसल से उत्पादन अच्छा मिलेगा। मंडी रेट की यदि हम बात करें तो 100 से 150 रुपए केजी आपको मंडी रेट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय बहुत से किसान साथी धनिये की खेती को इग्नोर करते हैं और वो मिर्च की फसल या टमाटर की फसल, बैगन की फसल की तरफ जाते हैं। तो एक हमें प्लस पॉइंट होता है कि मंडी में जब धनिये की शॉर्टेज होती है और हमारी धनिया हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके मंडी रेट काफी हाई होते हैं। तो किसान साथियों, आप धनिये की खेती करें। धनिये की खेती आपको कैसे करनी है यदि हम डिटेल चर्चा करें तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करनी है। तैयारी पर आपको विशेष ध्यान देना है। आप अच्छी पैरों से जुताई कराएं, उसके बाद में कल्टीवेटर चलाएं, उसके बाद में हमें रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बारीक करना है जिससे कि हमारी जो धनिये की फसल है वो अच्छे से ग्रो कर सके और उसकी जड़ों का अच्छे से विकास हो सके। और जड़ जब धनिये की बढ़ती है तो पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करता है। तो हमें खेत की तैयारी अच्छे से करने हैं। खेत की तैयारी के बाद बात आती है बेसल खाद की। तो किसान साथी, यदि आपको बरसाती धनिये की खेती से अधिक उत्पादन लेना है तो हमें अपने खेत पर 2 से 3 ट्राली कंपोस्ट खाद को जरूर डालना है। यदि हम यह खाद डालेंगे तो हमें और भी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी फसल जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और कम लागत में तैयार हो जाएगी। खाद को आप रोटावेटर चलाने से पहले डालें जिससे कि मिट्टी में वो अच्छे से मिल जाए। तो हमें खेत में जो बेसल खाद है उसको रोटावेटर चलाने से पहले डालना है। बेसल खाद डालने के बाद में बात आती है कि हम अगेती जो बरसात में धनिये की खेती कर रहे हैं उससे हमें यदि अधिक उत्पादन लेना है, कम लागत में उत्पादन लेना है और हम सोच रहे हैं कि हमारी धनिये की फसल रोग मुक्त रहे, तो किसान साथियों इसके लिए महत्वपूर्ण विषय होता है मेथड। यदि आप अच्छी तकनीक से, अच्छी विधि से धनिये की खेती करेंगे तो आपको उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा, आपकी लागत भी कम होगी और आपकी जो फसल है वो अच्छी तैयार होगी और उस फसल के मंडी रेट आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जब हमारे माल में क्वालिटी होती है तो हमें मंडी रेट अच्छे देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, मेथड की यदि हम बात करें तो अगेती धनिये की खेती यदि आप कर रहे हैं, बरसात में आप धनिये की खेती कर रहे हैं, जुलाई अगस्त में धनिये की खेती कर रहे हैं, तो आपको बेड बनाकर ही धनिये की खेती करना है। यदि आप बेड बनाकर धनिये की खेती नहीं करेंगे तो आपकी जो धनिये की फसल है वो ग्रो नहीं करेगी और उसमें पीलापन आएगा और आपकी जो फसल है वो सही तरीके से उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो हमें बेड किस तरीके से बनाना है किसान साथियों, आप रहज से बेड बना लें। बेड की जो चौड़ाई है वो हमें 4 फीट रखना है और बेड की ऊंचाई हमें आधा से 1 फीट रखना है। एक बात का विशेष ध्यान देना है, हम धनिये की खेती उस खेत में करें जहां पर बरसात के पानी का जो है वो भराव ना हो, जमाव ना हो और हमारी जो फसल है वो पानी के कारण खराब ना हो सके। तो हमें ऐसे खेत का चयन करना है। आप बेड बनाएं। बेड बनाने के बाद में आपको धनिये की बुआई करना है। बेड बनाने के बाद में बात आती है धनिये की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें वैरायटी का सही तरीके से चयन करना है। यदि हम अच्छी वैरायटी लगाएंगे तो हमें उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो हम यदि वैरायटी की बात करें कि हमें वैरायटी का चयन कैसे करना है, तो किसान साथियों आप ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, कम रोग बीमारी आती हो। दूसरी बात का हमें यह ध्यान रखना है वैरायटी चयन करते समय हमारी जो फसल है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाती हो, ऐसी वैरायटी का चयन करें जो कम समय में हार्वेस्टिंग पर आती हो। तीसरी बात का हमें यह ध्यान रखना है कि हम
जो वैरायटी चयन कर रहे हैं वो हमारे एरिया में चल रही है कि नहीं, इसके मंडी रेट हमारे एरिया में क्या चल रहे हैं, प्रचलन में है कि नहीं है, उस वैरायटी का चयन करें। तो वैरायटी का चयन करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम ऐसी वैरायटी का चयन करें जो हमारे एरिया में अच्छे से ग्रो कर जाती हो, उस पर जलवायु का जो प्रभाव है वो ना पड़ता हो, तो हम ऐसी वैरायटी का चयन करें। वैरायटी चयन करते समय आपको इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। यदि आप इन बिंदुओं पर ध्यान देकर वैरायटी का चयन करेंगे तो आपको अच्छा खासा और मोटा मुनाफा धनिये की फसल से हो सकता है। यदि हम बुआई की तकनीक की बात करें तो आप सीडलिंग के द्वारा भी बुआई कर सकते हैं, छिड़काव विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। आप बेड बनाने के बाद में छिड़काव विधि से भी बुआई कर सकते हैं, या आप जो इक्विपमेंट आते हैं जो कि धनिये की बुआई के लिए काफी सफिशियंट होते हैं, उन इक्विपमेंट से भी आप धनिये की बुआई कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से धनिये की खेती करना है। किसान साथियों, यदि हम पानी की बात करें तो हमें समय समय पर सिंचाई करना है। यदि बरसात नहीं होती है तो हमें सिंचाई करना है, बरसात हो जाती है तो हमें कोई भी सिंचाई नहीं करना है। हमें अपनी फसल की निगरानी करते रहना है। यदि हमारी फसल में कोई भी फंगस जनित बीमारी दिखे, जिसमें कि पीलापन है, ब्लाइट है, या और भी जो समस्या आती है, तो उसके नियंत्रण के लिए हमें अपनी फसल पर समय समय पर स्प्रे भी करना है। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप धनिये की खेती करें। धनिये की फसल मात्र 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। यदि हम 1 एकड़ में बीज की बात करें तो किसान साथियों 1 से 2 केजी तक हाइब्रिड वैरायटियों के बीज 1 एकड़ में हो जाते हैं। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से धनिये की खेती करके अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, यदि जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस अनुसार यदि आप धनिये की खेती करेंगे तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो ज्यादा आएगा, मंडी रेट ज्यादा मिलेंगे और आपको मुनाफा ज्यादा होगा। यदि हम दूसरी फसल की बात करें तो जुलाई के एंड में और अगस्त के फर्स्ट वीक तक यदि आप अपने खेतों पर पत्ता गोभी की रोपाई कर देते हैं तो किसान साथियों, आप 1 एकड़ से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कर लेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी के मंडी रेट आपको 70 से 80 रुपए केजी मिलेंगे और मात्र 1 एकड़ में पत्ता गोभी का जो उत्पादन है वो 200 से 250 क्विंटल आसानी से हो जाता है। तो आप यकीन मानिए आप कितना अच्छा और मोटा मुनाफा 1 एकड़ से कर सकते हैं। और यदि हम पत्ता गोभी की बात करें तो यह भी कम लागत में तैयार हो जाती है, कम समय में तैयार हो जाती है, मात्र 55 से 60 दिन में यह तैयार होने में लेती है। तो किसान साथियों, आप इसकी नर्सरी बनाएं और अच्छी वैरायटी लगाएं और 1 एकड़ से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और किसान साथी, यदि आपको पत्ता गोभी के ऊपर डिटेल्स जानकारी चाहिए हो कि पत्ता गोभी की खेती हमें किस तरीके से करना है, कौन सी वैरायटी लगाना है और हम पत्ता गोभी से कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कौन कौन से रोग कीट बीमारियों का अटैक होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो पत्ता गोभी के ऊपर भी हम डिटेल्स वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक किसान साथियों तक इसको शेयर कर दें, ताकि हर एक किसान साथी इन फसलों की खेती करके अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा पाए और जो कर्ज के दलदल में फंसा है, जो कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है, वो निकल सके। तो किसान साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।